हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि ट्रेनों में रिजर्वेशन कैसा होता है और ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट क्या होती है, वेटिंग लिस्ट कितने प्रकार की होती है। इन सब बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल हो सकती है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि रिजर्वेशन क्या होता है। रिजर्वेशन, ट्रेनों में रिजर्वेशन का मतलब होता है कि यदि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और आपको स्लीपर क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी में आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, जो कि ट्रेनों की बुकिंग होती है। इसके द्वारा आप सीट बुक कर सकते हैं, जिन्हें बर्थ कहा जाता है। इनकी बुकिंग होती है और आप इसको 3 तरीके से रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 तरह के रिजर्वेशन सिस्टम बता रहा हूँ, जिसके द्वारा आप ट्रेनों में बुकिंग कर सकते हैं। पहला नंबर है टिकट विंडो बुकिंग सिस्टम होता है। टिकट विंडो सिस्टम में आप जिस भी स्टेशन पर रेलवे रिजर्वेशन की सुविधा होती है, उस स्टेशन पर जाकर के आप पैसे पेड करके अपना टिकट कंफर्म करा सकते हैं। दूसरा सिस्टम होता है जो होता है ऑनलाइन बुकिंग। IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट होती है, जिस पे आप जा करके ट्रेनों का ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी और नाम नंबर फिल करना है और आपका टिकट जहाँ से चाहते हैं और जहाँ तक का चाहते हैं वो सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि किन ट्रेनों में किस श्रेणी में कौन सी सीट उपलब्ध है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे अदर कैटेगरी हो, चाहे वो स्लीपर में हो, चाहे थर्ड एसी हो, चाहे फर्स्ट एसी हो। आप इस वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अब तीसरा सिस्टम आता है जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो इस वीडियो में आपको तीसरा सिस्टम बता रहा हूँ। तीसरा सिस्टम ये है कि ये होता है आई सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जो कि IRCTC की ऑनलाइन बुकिंग की तरह ही होता है, पर इसमें फ़र्क ये होता है कि ये टिकट यात्रा से 3 दिन पहले बनाया जाता है। और इस टिकट में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इस टिकट में आप अगर यात्रा करते हैं तो आपको ऑनलाइन आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि ले जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पहले से ही फिल करके उपलब्ध होते हैं। और इसका जो टिकट होता है वो आपको बाई पोस्ट आता है, जिसका डाक का खर्च आपको ही उठाना पड़ता है। जबकि इसके विपरीत रिजर्वेशन में जब आप ट्राई करते हैं तो रिजर्वेशन में जो आपको टिकट मिलती है, इसका आप प्रिंट आउट निकालते हुए एक फेक टिकट होता है, जिसमें आपको साथ में आईडी, आधार या पैन कार्ड आपको साथ में ले जाने की आवश्यकता है। आई टिकट एक फिजिकल टिकट होता है जो अधिकतर कम लोग यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग टिकट विंडो से या तो ऑनलाइन बुक करा लेते हैं। तो शायद आपको पता होगा कि भारत के 132 मिलियन लोगों में से लगभग 15 लाख लोग ऑनलाइन बुकिंग पर डे ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, जबकि इसका 3 गुना टिकट विंडो पे टिकट बुक होता है। अब हम बात कर लेते हैं PNR नंबर के बारे में। तो PNR क्या होता है, ये आपने अक्सर सुना होगा कि PNR। तो PNR दरअसल में पैसेंजर नेम रिकॉर्ड नंबर होता है, जिसके द्वारा ट्रेन में अपनी सीट की स्थिति पता कर सकते हैं कि हमारा सीट कंफर्म हुआ है या नहीं, हमारा सीट किस कोच में है और कौन सी पोजीशन पे है। अगर आपने टिकट विंडो से टिकट बुक कराई है तो आपको टिकट में 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको PNR नंबर, जो कि लेफ्ट साइड में लिखा होता है, और दूसरा होता है ट्रेन नंबर। अब ट्रेन नंबर क्या होता है ये मैं बता दूं। अगर आपको टिकट में 1 या 2 से स्टार्टिंग नंबर दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेन लंबी दूरी की ट्रेन है, प्लस इसमें राजधानी तथा शताब्दी ट्रेनें भी सम्मिलित हो जाती हैं। अगर आपको इसमें 6 या 7 दिखे तो इसका मतलब ये डेमू या मेमू ट्रेन है। ऐसा ही सभी ट्रेनों में स्टार्टिंग से नंबर होता है। अगर किसी ट्रेन का नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब वो ट्रेन समर स्पेशल, हॉलीडे स्पेशल या अन्य स्पेशल रूप से बनाई गई ट्रेनें हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको वेटिंग लिस्ट नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट तब लागू होता है जब आपने टिकट ऑनलाइन बुक कराया हो या टिकट विंडो से कराया हो और वो कंफर्म ना हुआ हो, तो वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। अब वेटिंग लिस्ट कितने प्रकार का होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट कई प्रकार का होता है। वेटिंग लिस्ट सबसे पहला जो मेन होता है वो है JNWL। तो फ्रेंड्स, अगर आपको JNWL नहीं पता तो मैं आप बता रहा हूँ, JNWL अधिकतर उस ट्रेनों में लागू होता है जब ट्रेनें एक स्थान से शुरू होकर के दूसरे स्थान पर खत्म होती है। सपोज जैसे कोई ट्रेन आपकी कानपुर से चल रही है और नई दिल्ली जाके खत्म हो रही है, तो उस जगह पे JNWL वेटिंग लिस्ट लगता है। साथ ही साथ आपने कभी देखा होगा ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं तो JNWL के अलावा एक चीज़ और दिखाई देती है, RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब होता है कि जितने भी लोग रिजर्वेशन करा चुके हैं और उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा दी है, उसका मतलब यही होता है कि आप जितने लोगों ने जनरल वेटिंग लिस्ट से उनका कोटा था और उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा दी तो वो RAC के अंतर्गत चली जाती है। ज़्यादातर RAC टिकट कंफर्म हो जाती है। दूसरा वेटिंग लिस्ट
जो आता है वो है RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में यदि आप छोटे स्टेशन से आते हैं और आपको एक स्थान से अगर दूसरे स्थान के बीच की ट्रेन है और आप अगर टिकट कराते हैं तो आपके पास के इलाके में अगर किसी ने टिकट कैंसिल करा दी है तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है। यानी अगर उसने टिकट कैंसिल कराई तो वो टिकट आपको ट्रांसफर हो जाती है, यानी आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है। आपने टिकट में अक्सर लिखा देखा होगा PQWL। अब ये क्या होता है? पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप एक क्षेत्र के छोटे छोटे स्टेशन जो होते हैं उनसे जो लोग यात्रा करते हैं और एक साथ टिकट बनाते हैं, तो यदि उनमें से कोई लोग टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको उस टिकट पर प्राथमिकता मिलती है। आपको वेटिंग लिस्ट में एक चीज और नजर आती है, वह RQWL, रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके जो ट्रेन से आप सफर करना चाहते हैं और आपको RQWL वेटिंग लिस्ट लगी है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पास में आपके आसपास एरिया में कोई भी PQWL कोटा का व्यक्ति नहीं है तो आपको सबसे पहले टिकट मिलेगी, यानी आपकी सीट तुरंत कंफर्म हो जाएगी। जो सबसे लास्ट में आता है वो है CKWL। अब CKWL बहुत ही रोचक तरीके का वेटिंग लिस्ट है। CKWL में यदि आप तत्काल से टिकट कराते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है तत्काल भी वेटिंग में चल रही होती है, तो तत्काल में अगर वेटिंग का टिकट आपने करा लिया तो होता क्या है, वो CKWL वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। अधिकतर CKWL वेटिंग लिस्ट अगर 10 तक है तो वो कंफर्म हो जाती है। तो ये थे वेटिंग लिस्ट के प्रकार, और मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन कितने प्रकार का होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।